के म्यार पे खरा अच्छा सच्चा उतरा हो तो आप दोनों हाथ उठाकर बताए कि आगे फारूक फैजुल्लाह खान में इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। ये मशवरे की मीटिंग है, खाली आदत दुकान की बात क्या मोमिनों मुसलमानों के हाथ में देना चाहिए। लॉकडाउन में जहां लोग सब यहाँ राशन दुकान में अपने वार्ड के लोग भी अनाज लेने के वास्ते आते 3 दिन अव्वल मुझे एक दुकान पे बुलाया गया। वो दुकान 22 नंबर दुकान है अल मरजान के सामने। वो दुकान के ऊपर वहाँ का बहुत सारी लेडीज रोने लग गई जिसको अनाज नहीं मिला। 4 बजे रात से आके बैठे हो, 4 बजे आने के बाद में उनको अनाज नहीं मिलता। सुबह 11-12 बजे तक के 4 बजे रात से 5 बजे रात से आके बैठे। तो हमने ये मीटिंग आज कोई इलेक्शन नहीं है या वोट मांगने के हिसाब से नहीं मीटिंग रखा गया है। ये मीटिंग अपने वार्ड के शहर के फायदे के वास्ते ये मीटिंग हमने रखा। और आज इलेक्शन को आज 1 साल है तो ये ना समझे कि वोट मांगने के वास्ते ये इलेक्शन के वास्ते है। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने के वास्ते ये मीटिंग मैंने रखा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरी मेंबरी जून में खत्म हो गई। 5 साल मुझे पूरे हो गए जून में। आज मैं मेंबर नहीं है मगर मुझे आगे इलेक्शन लड़ना भी है। मैं वार्ड में जैसे 5 साल से काम करते आए वैसे आज भी काम कर रहा और आज मेरी मेंबरी नहीं है। जून के महीने में मेंबरी खत्म हो गई। 5 साल पूरे हो गए। मेरी क्या पूरे मालेगांव शहर में अपने 80 मेंबर है, 80 मेंबरों की मेंबरी खत्म होगी। आज कारपोरेशन के अंदर जो है प्रशासन बैठेला मतलब गवर्नमेंट के लोग जो है उनके हाथ में है ये सब। तो उनसे जाके हम बात करके अपनी लड़ाई लड़ के अपने वार्ड के हाथ में बात करके अपना काम करवा सकते हैं। अल्लाह ने इतनी सलाहियत दिया है। तो ये मीटिंग रखने का मकसद ये है कि जो 22 नंबर दुकान है, 21 नंबर दुकान है और भी जो दुकानें हैं इसके बारे में अगर आप लोग यहाँ एक जन उठ के बताएंगे क्या क्या तकलीफ है तो हमारे पास में पूरा लिखेंगे और परांतों के पास में वो दुकान नंबर से कंप्लेन देंगे। मेरी परांतो साहब की बात हुई, एक बड़े अधिकारी है परांतो साहब, उनसे बात होने के बाद में आज उन्होंने उनके जो अधिकारी है पीछे के अधिकारी उनसे पूरा विजिट करने के वास्ते भेजा भी। और मैं दुकान के बारे में पूरी उनको कंप्लेन देंगे जिसका अंगूठा नहीं आता। केसरी कार्ड पे अनाज गवर्नमेंट दे रही है नहीं दे रही इसके बारे में नहीं दे रही है मालूम है मुझे, मगर ऊपर से अपन मालूमात लेंगे दे रही है नहीं दे रही इसके बारे में भी मालूमात लेना है। और अगर ऊपर से माल आ रहा और यहाँ नहीं दे रहे तो वो अपनों को लेना है। और अपना जो अनाज मिल रहा है इसमें कम दे रहे। 6 महीने का अनाज किसको नहीं मिला, किसको 4 महीने का नहीं मिला, किसको रेगुलर मिल रहा, जिसको नहीं मिला वो भी बात अपनी एक जन उठ के बता दे तो हम पूरी बात लिख के और वो परांत साहब को ले जाके पूरी शिकायत देंगे। अल्लाह ना चाहे तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा हमारा। बाकी की बात आगे सब बताएंगे अभी क्या है वो। बाकी सब दुकान की जो शिकायत है ये बच्चा है इसके पास में बता दो लिखते जाएगा। आज की जो मीटिंग थी हमारी वार्ड नंबर 13 में कमालपुरा, मोमिनपुरा, बादशाह खान नगर, मच्छी बाजार, कुरैश महल्ला ऐसे तमामी इलाकों से यहाँ पे हमारी माँ बहन आए थे और इकट्ठा हुए। उनके मसले मसाइल आज हमारे पास में वो लोगों ने रखा, हमारी वार्ड की माँ बहनों ने, और बताया हमें कि ये 21 नंबर राशन दुकान और 22 नंबर राशन दुकान से इनको लगातार अनाज नहीं मिल रहा है। 6-6 महीने का अनाज नहीं मिलता, पावती बनाई लिया जाती, पैसा ले लिए और उसके बाद भी अनाज नहीं देते। तो ये सब शिकायत सुनने के बाद हमने बहुत सारी बात को समझा। अभी परांतों के पास में हम हमारी यादी के ऊपर ये दोनों दुकान की कंप्लेन देंगे और कंप्लेन देने के बाद अगर परांतो साहब ने भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो मैं बम्बई जाके सीएम साहब के पास में मालेगांव शहर में जितनी भी राशन दुकान है सबकी मालूमात लेके इनकी दुकान नंबर दे के मेरी यादी के ऊपर मैं सीएम साहब को भी कंप्लेन दूंगा। अगर ये 2-4-5 दिन के अंदर अगर परांतो साहब ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिए तो परांतो साहब के पास में जो मैं कॉपी दूंगा उसकी
रिसीट कॉपी में सीएम साहब को बताऊंगा। प्रांत साहब ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो वो भी प्रांत साहब की भी हम कॉपी बताएंगे सीएम साहब को, और सीएम साहब के पास में बम्बई जाके इनकी कंप्लेन देंगे। अगर ये नहीं सुधरे, ये राशन दुकानदार अगर नहीं सुधरते, 21 नंबर और 22 नंबर की सबसे ज़्यादा शिकायत है मालेगांव के अंदर। ये तो इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे, रात के 4 बजे से लेडीज़ आके बैठ जाती, 12 बजे दुकान बंद करके भाग जाती। तो बहुत ज़्यादा शिकायत है। इंशाअल्लाह मैं अगर प्रांत साहब यहाँ अगर कंप्लेन उनकी ले लेते हैं और उसके बाद में वो ऑब्जेक्शन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लेते हैं तो फिर मजबूरन हमको सीएम साहब पास जाना पड़ेगा। शहरियान से मैं यही अपील करूँगा, और मालेगांव में जो भी नगर सेवक थे, अभी तो नगर सेवक कोई है नहीं, मैं खुद भी नगर सेवक नहीं है, मगर हमारी जो नगर सेवक की म्यार थी जून में हमारी ख़त्म होगी। मगर सेकुलर काम है, आवाम का काम है, तो ये काम तो हम करते रहेंगे। अल्लाह ने जब तक ज़िंदगी दिया ये काम करते रहेंगे। मैं सभी आवाम से और मालेगांव शहर के नगर सेवक जो थे उनसे ये अपील करूँगा कि अपने अपने एरिया में ध्यान दें। अगर राशन दुकानदार ऐसा करते होंगे तो जो फील्ड में मैं चल रहा वो भी चले। मीटिंग में सबसे ज़्यादा शिकायत 21 नंबर और 22 नंबर की है। तो इंशाअल्लाह ये तो हम लोग पीर के रोज़ अभी दोनों दुकानों पे जाएंगे और माँ बहनों को भी लेकर जाएंगे, देखेंगे मसला हल होता है नहीं। फिर जैसे मेंबर साहब ने कहा है कि हम एफडीओ जाकर प्रांत में जाकर अन्य एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद अगर ये नहीं सुधरे तो फिर हम सीएम पास जाएंगे। इंशाअल्लाह हम भी उनके साना बसाना खड़े हैं और हम भी उनके साथ सीएम साहब से अन्य शिकायत करने जाएंगे। 21 और 22 नंबर के मसाइल ये है कि भाई कभी तो अन्य पौती बनाकर दी जाती है, फिर राशन नहीं देते। सुबह से लोग आते हैं, शाम तक खड़े रहते हैं। कोई 40 रुपया यानी एक तरफ का भाड़ा, फिर 40 रुपया एक तरफ का भाड़ा, 80 रुपया तो रिक्शा का भाड़े में चले जाता है। फिर उनको नर्वस होकर घर वापस जाना पड़ता है। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन बुलाते हैं, फिर भी राशन मिलता नहीं है। यही सब शिकायतों का उजाला करने के लिए आज की मीटिंग रखी गई थी।